Now we solve question number 13, exercise 7.8. In an examination, Ritika has to select from each part. हर एक पार्ट से उसको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. उसके बाद there are 6, 7, 8 क्वेश्चन इन पार्ट फर्स्ट, यानी कि पार्ट फर्स्ट में 6 क्वेश्चंस हैं, पार्ट 2 में 7 एंड पार्ट 3 में 8. What is the number of possible combination in which he can choose the questions? अब देखिए हर एक पार्ट से उसको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो आप लिखेंगे फ्रॉम पार्ट फर्स्ट रितिका कैन चूज 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 6 इन 6C4 वेज. इसको सोल्व कीजिए. 6 इंटू में क्या ऐसे खोल लीजिए 6 फैक्टोरियल, एनसीआर क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू में n माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2, 6 माइनस 4 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 15 डेज. ये तो किया उसने पार्ट फर्स्ट से. सिमिलरली पार्ट 2 में कितने क्वेश्चन है 7, तो 7 में से 4 लेंगे तो 7C4 क्या लिखेंगे आप फ्रॉम पार्ट 2 सी कैन चूज 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 7 इन 7C4 वेज इज इक्वल टू, इसको सोल्व कर लीजिए 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू, इसको सोल्व कीजिए 6 और यह आ जाएगा 35 वेज. उसके बाद फ्रॉम पार्ट थर्ड सी कैन चूज 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 8. थर्ड पार्ट में कितने हैं 8, तो ये आ जाएंगे 8C4 वेज. सोल्व कीजिए 8C4 कितना आएगा जल्दी से करिए सोल्व इसको. 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 70 वेज. तो फर्स्ट पार्ट से कितने 15 वेज, सेकंड में 35 और थर्ड में 70 वेज. टोटल नंबर ऑफ वेज लिख दीजिए. लिखिए hence the required number of ways is equal to 15 इंटू में 35 इंटू में 70. क्या होगा मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर 0 कीजिए शाबाश. यह आएगा 5 3 6 और 7. ये आपके पास आंसर आ जाएगा. देखिए उसने क्या पूछा व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन. पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या होंगे पार्ट फर्स्ट में कितने वेज हो सकते हैं 15, सेकंड में 35 और अगले में 70. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास. ए मैन हैज 6 फ्रेंड्स इन हाउ मेनी वेज ही इनवाइट वन और मोर ऑफ देम टू डिनर. एक 6 फ्रेंड्स है बच्चों, वो एक को भी बुला सकता है और सभी को बुला सकता है. तो कितने तरीके होंगे देखिए. अगर वो एक फ्रेंड को इनवाइट करता है, देखिए इफ he invites one friend, the number of ways is equal to 6C1. उसके बाद if he invites 2 friend, then number of ways is equal to 6C2. उसके बाद लिखेंगे if he invite 3 friends, then number of ways 6C3. if he invite 4 friends, number of ways 6C4. if he invite 5 friends 6C5. और if he invite all friends यानी कि 6 friends, तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे 6C6 हो जाएंगे. ठीक है, ये तरीके हो जाएंगे उसके. अगर एक फ्रेंड को बुलाता है 6C1, 2 को 6C2, 6C3. फाइनल निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, तो फाइनल आप लिखेंगे देयरफॉर total number of ways in which he can invite one or more friends is equal to क्या हो जाएंगे बच्चों 6C1
+6C2 +6C3, उसके बाद +6C4 +6C5 एंड +C6 6। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेना तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ वेज। ठीक है, करिएगा, नोट कीजिएगा चाहे इसको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है बच्चों, A box contains a 100 rupee note, a 10 rupee note, a 5 rupee note and 4 different coins। यानी कि किसी बॉक्स में एक 100 रुपीज का नोट है, एक 10 रुपए है बच्चे और 5 रुपए हैं और 4 डिफरेंट कॉइन्स हैं। हाउ मेनी डिफरेंट अमाउंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम, इससे आप कितने जो अमाउंट्स हैं वो आप ड्रॉन कर सकते हैं। टोटल आइटम कितने हैं, देखो एक 100 का नोट है बच्चों, प्लस एक 10 का नोट है और एक 5 का नोट है और 4 कॉइन है। टोटल कितनी आइटम है, 7 आइटम। देखिए देर आर 7 आइटम्स इन द बॉक्स। हम आपने क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट लेनी है। तो कैसे हो सकता है, देखिए क्या क्या सिचुएशन हो सकती है। एनी वन ऑफ द नोट, यानी कि एक तो नोट आ जाए बच्चों, कागज का नोट होता है जैसे, और एक सिक्का आ जाए, क्योंकि डिफरेंट हो जाएगा ना, डिफरेंट हमें लेनी है। हाउ मेनी डिफरेंट अमाउंट्स, तो एनी वन ऑफ द नोट और कॉइन कैन बी ड्रॉन, कॉइन कैन बी ड्रॉन इज इक्वल टू, एक नोट लेना है या एक सिक्का लेना है, तो कितने तरीके हो जाएंगे, 7C1 इज इक्वल टू 7। उसके बाद अगला ध्यान से सुनिए, एनी टू ऑफ द नोट्स, दो तो नोट्स हो जाएं या फिर क्वाइंस, या फिर दो क्वाइंस हो जाएं, एंड क्वाइंस कैन बी ड्रॉन। देखिए या तो दो नोट हो जाएं या दो क्वाइन हो जाएं, तो उसके तरीके क्या हो जाएंगे, 7C2, 7C2 क्या होता है बच्चों, 21। करिए नोट कीजिए आप, यानी कि या तो एक नोट होगा या एक क्वाइन होगा, या फिर दोनों नोट होंगे या दोनों क्वाइन होंगे। ठीक है, नोट्स कितने हैं मेरे पास है, 3। तो उसके बाद एनी 3, एनी 3 ऑफ द नोट और कॉइन्स कैन बी ड्रॉन इन 7C3। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 35 वेज। उसके बाद एनी 4 ऑफ द नोट्स और कॉइन कैन बी ड्रॉन इन 7C4 इज इक्वल टू 35 वेज। क्योंकि 7C3 और 7C4 की वैल्यू सेम होती है, 7C4। उसके बाद एनी 5 ऑफ द नोट्स या क्वाइन कैन बी ड्रॉन इन 7C5 इज इक्वल टू 21 वेज। क्यों बच्चों, 7C5 की वैल्यू क्या होती है, 7C2 के इक्वल होती है। उसके बाद एनी 6 ऑफ द नोट्स, क्योंकि टोटल कितने हैं, 7, एनी 6 ऑफ द नोट्स और कॉइन कैन बी ड्रॉन इन 7C6 इज इक्वल टू 7 वेज आ गए। ठीक है, नोट कीजिए चाहे इसको एक बार, एनी 6 ऑफ द नोट्स और कॉइन 7C6। उसके बाद सारे के सारे एक साथ आते हैं, all 7 notes और coins, all 7 notes और coins can be drawn 7C7 is equal to 1। ठीक है, उसके बाद therefore total number of ways इक्वल टू, सभी को ऐड कर देंगे, 7
प्लस 21 प्लस 35, अगली क्या टर्म प्लस 35 प्लस 21 प्लस 7 प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको ऐड कर लीजिए 6 11 और दिस ये आ जाएगा बच्चों 127। ये आपके पास आंसर है। उसके बाद देखिएगा ध्यान से ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हम देखिए ए बॉक्स कंटेन्स, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 आपकी बुक में, ए बॉक्स कंटेन्स 5 डिफरेंट रेड बॉल्स एंड 6 डिफरेंट व्हाइट बॉल्स। डिफरेंट है बच्चों, आइडेंटिकल बॉल नहीं है, ये ध्यान से देखना। 5 डिफरेंट रेड बॉल्स एंड 6 डिफरेंट व्हाइट बॉल्स। How many ways can 6 balls to be selected so that there are at least 2 balls of each? कम से कम 2 बॉल जो है हर एक कलर की रहनी चाहिए, at least 2 balls। तो सिलेक्शन कैसे होगी बच्चों? at least 2 यानी कि 2 तो अलग होनी चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकती हैं, at least कम से कम 2। तो क्या रहेगा इसमें? देखिए द सिलेक्शन कैन बी मेड, द सिलेक्शन कैन बी मेड in following ways. The selection can be made in the following ways. फर्स्ट पार्ट करेंगे। फर्स्ट में क्या करेंगे? 2 रेड बॉल ले लेंगे, ठीक है, प्लस टोटल बॉल कितनी लेनी है बच्चों? 6 बॉल लेनी है। तो 2 अगर रेड ले लेंगे तो 4 क्या लेंगे? व्हाइट ले लेंगे। आप लिखेंगे 2 रेड बॉल्स एंड 4 व्हाइट बॉल्स आउट ऑफ, रेड बॉल कहाँ से आएंगी बच्चों? 5 में से, और व्हाइट बॉल 6 में। 2 रेड प्लस 4 व्हाइट को लेने के तरीके कितने हो जाएंगे? 5C2 इंटू में 6C4, क्योंकि व्हाइट कितनी है? 6 है। उसके बाद सेकंड केस क्या होता है? कम से कम 2 अलग कलर की होनी चाहिए। 3 रेड ले लेंगे और 3 व्हाइट हो जाएंगे, क्योंकि 6 बॉल लेने हैं बच्चों, 3 और 3 6। तो क्या आएगा? रेड बॉल 5 से आएंगे 5C3 इंटू में 6C3। उसके बाद नेक्स्ट 4 रेड बॉल ले लेंगे और 2 व्हाइट बॉल ले लेंगे। 4 रेड बॉल कैसे आएंगे? 5C4 इंटू में 2 व्हाइट कैसे आएंगी? 6C2। तो ये आपके पास सिलेक्शन के तरीके हो सकते हैं। उसके बाद देयरफॉर total number of ways, therefore total number of ways in which 6 balls can be selected, सभी को ऐड कर दीजिए। 5C2 इंटू में 6C4 प्लस 5C3 इंटू में 6C3 प्लस 5C4 इंटू में 6C2। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इसको सोच ध्यान से करना, एटलीस्ट 2 ईच कलर। तो हमने क्या किया? 2 रेड 4 व्हाइट, 3 रेड 3 व्हाइट, 4 रेड, 5 रेड ले नहीं सकते हम, ठीक है, क्योंकि 5 रेड जब लेंगे तो 1 व्हाइट बचेगी, लेकिन कम से कम 2 हर एक कलर की चाहिए हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17। In an election there are 5 candidates and 3 members are to be elected। 3 members हमने इलेक्ट करने हैं। ए वोटर कैन वोट फॉर एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट। एक वोटर आप एक से ज्यादा कैंडिडेट को वोट कर सकता है। इन हाउ मेनी वेज कैन ए वोटर चूज टू वोट। वोटर कितने तरीके से आप इसको चूज कर सकते हैं? देखिए फर्स्ट केस क्या बनेगा बच्चे, वोटर एक को भी चूज कर सकता है, 2 को भी चूज कर सकता है और तीनों को भी चूज कर सकता है, क्योंकि 3 मेंबर सेलेक्ट करने, ठीक है। तो फर्स्ट में लिखते हैं हम, देखिए द वोटर मे वोट फॉर एनी one of them। The voter may vote for any one of them। This can be done. This can be done by selecting. This can be done by selecting one candidate. This can be done by selecting one candidate out of 5 in 5C1 is equal to 5। ये 5 कैंडिडेट। सेकंड में लिखेंगे शाबाश,
द वोटर may vote for any two of them, for any two of them। अब की बार टू लेंगे बच्चों, 5c2, ये हो जाएगा 5 into 4/2 into 1 = 10 वेज। उसके बाद लिखेंगे द वोटर may vote, the voter may vote for any three of them, the voter may vote for any three of them and this can be done in 5c3, 5c3 किसके इक्वल आएगा बच्चों 10 वेज। ठीक है, तो लास्ट में लिखेंगे therefore total number of ways, total number of ways in which a voter can vote is equal to 5 plus 10 plus 10 is equal to 25 वेज आ जाएंगे। कितने वेज आ जाएंगे 25 वेज आ जाएंगे। ठीक है, कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 17। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास, देखिए ध्यान से क्या है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, ए बॉय हैज 3 लाइब्रेरी टिकट्स and 8 books of his interest in the library. Of these 8 he does not want to borrow chemistry part 2 unless chemistry part 1 is also booked। यानी कि केमिस्ट्री अगर पार्ट 2 को अगर वो ले जाता है बच्चों तो उसको पार्ट 1 भी लेके जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है इन हाउ मेनी वेज कैन ही चूज द 3 बुक्स, और उसको 3 बुक्स सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो 3 बुक्स को अरेंज करने के तरीके क्या होंगे, 2 पार्ट बनेंगे बच्चे इसमें। पहले तो केमिस्ट्री पार्ट 2 को लेके जाए तो उसको फर्स्ट पार्ट भी लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा केस जब वो केमिस्ट्री पार्ट 2 नहीं लेगा तो इसका मतलब उसको फर्स्ट पार्ट भी नहीं लेके जाना। तो आप लिखेंगे लेट केमिस्ट्री पार्ट 2 be selected, then he has to select chemistry part first, then he has to select chemistry part first and देखिए केमिस्ट्री 2 पार्ट लेके गया तो केमिस्ट्री फर्स्ट पार्ट फर्स्ट उसको लेना पड़ेगा। तो टोटल बुक 3 लेनी है, रिमेनिंग बुक कितनी बचती है उसके पास, एक। आउट ऑफ टोटल कितनी थी 8, 8 में से 2 पार्ट चले गए बच्चों, केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट और 2, कितनी बुक लेनी रहती है अब, एक। एंड in this case third book is selected, and in this case third book is selected from the remaining 6 books, क्योंकि 8 में से 2 बुक आ चुके हैं बच्चे, रिमेनिंग 6 बुक्स and this can be done in 6c1 is equal to 6 ways। दूसरा केस क्या हो सकता है बच्चों, केमिस्ट्री पार्ट 2 को ना सिलेक्ट करे वो, लेट केमिस्ट्री पार्ट 2 बी नॉट सिलेक्टेड, देन अगर केमिस्ट्री पार्ट 2 सिलेक्ट नहीं करेगा तो फिर आपको क्या करना बच्चों, उसके पास केमिस्ट्री पार्ट 2 नहीं लेना, तो कितनी रिमेनिंग बुक बची है 7, 7 में से कितनी लेनी है उसको 3, then he can select 3 books, then he can select 3 books from remaining 7 books। This can be done in 7c3 ways is equal to 7 into 6 into 5 upon
3 into 2 into 1 is equal to 35. So hence total number of choices, is equal to 6 plus 35 is equal to 40. टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितने आ जाएंगे उसके पास? 41 आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों प्लीज, क्वेश्चन नंबर 19। Out of 7 consonants and 4 vowels, how many words each containing 3 consonants and 2 vowels can be found? आपके पास 7 consonants हैं और 4 vowels हैं बच्चों। आपने इसमें से 3 consonants और 2 vowels लेने हैं, तो ऐसा आप कितने तरीके से कर सकते हैं? ठीक है, देखिए उसने क्या पूछा बच्चों, हाउ मेनी वर्ड्स, ये इंपॉर्टेंट है। उसने कॉम्बिनेशन नहीं पूछे, इसने वर्ड्स पूछे हैं। तो पहले तो हम 3 कॉन्सोनेंट्स लेते हैं, कहाँ से आएंगे? 7 कॉन्सोनेंट्स से, फिर 2 वावल्स, फिर उनको अरेंज करेंगे। ठीक है, तो पहले कॉम्बिनेशन बना लेते हैं बच्चों। देखिए टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस इक्वल टू 3 कॉन्सोनेंट्स 7 में से आएंगे, 7C3 इंटू में 4C2 इज इक्वल टू, इसको सोल्व कीजिए, 7 6 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, 4C2 का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो ये भी सोल्व किया था इसको, 2 3 ये आएगा 6, तो ये आ जाएगा 210। ये तो आए बच्चों कॉम्बिनेशन, लेकिन उसने हमारे से क्या पूछा, हाउ मेनी वर्ड्स। तो ये तो आए, अब देखिए क्या करेंगे, टेक एनी वन, एक कॉम्बिनेशन लेते हैं। देखो 3 और 2 5, ये एक वर्ड बनेगा बच्चों 5 का, ये तो एक हो गया, और 5 को अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे? 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो आप लिखेंगे टेक एनी वन ऑफ दीज, take any one of these combinations, there are 5 letters, in it, and they can be arranged, in 5 factorial ways। उसने वर्ड पूछा बच्चों, कॉम्बिनेशन तो हमारे पास बन चुके हैं, इनमें से एक कॉम्बिनेशन दिया, उसको अरेंज करने के तरीके 5 फैक्टोरियल। तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? 210। और 210 combinations, for 210 combinations, number of words formed are, कितने बनेंगे बच्चों? 210 इंटू में 5 फैक्टोरियल, यानी कि 210 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 120। इसको सोल्व कर लेंगे, 0 0 2 और ये 20, ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बने। ठीक है, कीजिएगा इस क्वेश्चन को ध्यान से बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 21 बच्चों। Find the number of diagonals that can be drawn by joining the vertices of a hexagon। 21 का फर्स्ट पार्ट है ये, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स दैट कैन बी ड्रॉन। डायगोनल्स निकालने में जो हेक्सागन में कितनी साइड होती हैं? 6। और डायगोनल तो लाइन के लिए कितने चाहिए बच्चों? 2 पॉइंट चाहिए कम से कम। ठीक है, तो ये क्या बन जाएंगे? ये तो बन जाएगी लाइन। तो उसमें क्या, सारी की सारी लाइन निकाल लेंगे और डायगोनल को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। देखिए ध्यान से, एनी टू angular points, joined together, give us a diagonal,
और ए साइड, ठीक है, यानी कि टू एंगुलर पॉइंट्स को ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा, डायगोनल या साइड। इसका मतलब देयर आर 6 एंगुलर पॉइंट्स, there are 6 angular points, therefore number of straight lines, therefore number of straight lines formed is equal to 6c2 is equal to 6 into 5 upon 2 into 1 is equal to 15। लेकिन ये जो ये लाइन निकालते हैं बच्चों, हेक्सागन में डायगोनल कितने होते हैं, 6, तो इसमें डायगोनल भी इंक्लूड है, which includes the 6 sides, इसमें क्या इंक्लूड है, साइड्स, which includes the 6 sides of the hexagon। तो 6 साइड को बाहर निकाल देंगे टोटल में से तो डायगोनल आपके पास बच जाएंगे। देयरफॉर नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू 15 माइनस 6 इज इक्वल टू 9। तो ये आपके पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स आ जाएंगे। नोट कीजिएगा शाबाश इसको। ट्रायंगल के लिए कितने पॉइंट चाहिए, 3, ठीक है। उसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट करते हैं बच्चे 21 का। देखिए क्या कहते हैं, हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन ए पॉलीगन विद एन साइड, एन साइड्स हैं तो उसमें क्या होगा बच्चों, आपने क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स, वही पहले क्या निकालेंगे, स्ट्रेट लाइंस, एन साइड गिवन है तो स्ट्रेट लाइन कितनी बढ़ेंगी, NC2, तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन formed is equal to NC2, NC2 का मतलब क्या हो जाएगा, n into n minus 1/2, which includes, इसके अंदर क्या बच्चों, n साइड्स भी हैं, which includes n sides of the polygon, which includes the n sides of the polygon। इसके अंदर ये तो अभी टोटल स्ट्रेट लाइन, इसके अंदर n साइड भी हैं तो टोटल लाइन में से n साइड बाहर निकाल देंगे, क्या बचेंगे, डायगोनल्स। therefore number of diagonals of polygon is equal to, टोटल कितने थे बच्चों, n into n minus 1/2 माइनस n साइड्स बाहर निकाल देंगे, कितना आएगा, n स्क्वायर माइनस n/2 माइनस n इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 3n, n कॉमन ले लेंगे, n इंटू n माइनस 3/2 आ जाएगा। तो ये आ गया डायगोनल्स निकालने। अगर ट्रायंगल होती तो कितना आ जाता बच्चों, 3 ले लेते। जैसे 22 क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे, देखिए क्या है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द वर्टिसेस ऑफ ए हेक्सागन। अब की बार ट्रायंगल बनाने बच्चों, 6 वर्टिसेस होते हैं तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स क्या बनेगी, 6c3, इतने ट्रायंगल बनेंगे, कितने बनेंगे, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3, NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस, ये कितना आ जाएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4, इसको सॉल्व कर दीजिए, 3 इंटू 2 इंटू 1 आ जाएगा, क्योंकि इससे अगला स्टेप क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल, वो कैंसिल, ये कितना आ जाएगा, 20, ठीक है, 6 से कैंसिल, 5 इंटू 5 20। आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 23 है, कितना इंपॉर्टेंट है बच्चों, देखिए ध्यान से क्या कहता है, देयर आर n पॉइंट्स इन ए प्लेन, किसी प्लेन में आपके पास n पॉइंट्स गिवन है, of which no 3 are in a line except p which are in p, n में से p पॉइंट्स एक लाइन में बचे, ये p पॉइंट्स हैं, ये एक लाइन में है। फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस एंड ट्रायंगल्स सो फॉर्म, नंबर ऑफ लाइन निकालनी है और ट्रायंगल्स आपने निकालने हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या, जो n पॉइंट्स गिवन है उसमें से p पॉइंट्स तो एक लाइन में बचे, जब उनको मिलाएंगे हम तो क्या नजर आएगा, एक लाइन नजर आएगी। देखिए ध्यान से क्या है, एक लाइन में होने का मतलब क्या है, कोलिनियर। पहले हम निकालते हैं, लाइंस निकालते हैं बच्चों। तो लाइंस के लिए क्या लिखेंगे, आप लिखे when all the n points
when all the n points are collinear, when all the n points are collinear, the number of lines, the number of lines formed by joining two points, नंबर ऑफ लाइंस कितनी बढ़ेंगे बच्चों, NC2। अच्छा, जो P पॉइंट्स एक कोलिनियर हैं उनसे कितनी लाइन बनेंगी, PC2। आल्सो P points, also P points which are, also P points which are collinear will have given, कितनी लाइन देगा, PC2 लाइंस, जो कोलिनियर है पॉइंट। लेकिन जो कोलिनियर है बच्चों, जब आप उनको मिलाओगे एक लाइन मिलेगी, दो, तीन, लेकिन लास्ट में क्या मिलेगी, कंप्लीट लाइन मिलेगी। इसका मतलब लॉस ऑफ लाइंस क्या होगा, -1 कम कर देंगे। देखिए ध्यान से, लैंग्वेज पढ़ना ध्यान से आप। बट दीज P points, but these P points when joined pairwise, but these P points when joined pairwise give only one line, but these P points when joined pairwise gives only one lines, therefore loss of lines is equal to PC2 minus 1। लॉस ऑफ लाइंस क्या हो जाएगा बच्चों, PC2 minus 1। तो नंबर ऑफ लाइंस फॉर्म क्या होंगी, इसमें से दोनों ये वाली टर्म माइनस कर देंगे टोटल में से। देखिए ध्यान से, लॉस ऑफ लाइन आया समझे बच्चों, क्योंकि एक, दो, तीन, कितनी लाइनें बनी, एक और दो, और एक ये कंप्लीट भी दो बच्चों। लाइन कितनी दिखाई दे रही है आपको, एक, यानी कि 2 minus 1, टोटल में से कम कर दिया, PC2 minus 1। तो आप लिखेंगे hence the number of lines, hence the number of lines formed is equal to NC2 minus PC2 minus 1। तो कितना आएगा, NC2 माइनस PC2 और प्लस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये तो निकाली लाइंस हमने। सेकंड पार्ट में क्या था बच्चों, ट्रायंगल। ट्रायंगल के लिए कितने पॉइंट चाहिए आपको, 3 चाहिए। ठीक है, तो आप लिखेंगे एनी 3 पॉइंट्स, एनी 3 पॉइंट्स जो स्ट्रेट लाइन में नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में होंगे तो वहां से ट्रायंगल नहीं बनेगी। नॉट इन द स्ट्रेट लाइन फॉर्म ए ट्रायंगल, फॉर्म ए ट्रायंगल। इसका मतलब हैंस if no points would have been in the same line, the number of triangles formed is equal to NC। यानी कि टोटल पॉइंट n थे, तो हमने क्या किया बच्चों, टोटल ट्रायंगल बना ली जब लाइन कोलिनियर पॉइंट है, कोलिनियर नहीं है। यानी कि कितने बने हो, NC3। लेकिन बच्चों NC3 में तो क्या हो गया, टोटल ट्रायंगल काउंट हो गई है, लेकिन हमें निकालनी वो है, ये तो होगी टोटल। लेकिन इनमें से P पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर है बच्चों। P पॉइंट्स कैसे हैं इसमें से, कोलिनियर। तो P पॉइंट्स कोलिनियर होने का मतलब वहां से ट्रायंगल नहीं बनेगी, तो P पॉइंट्स PC3 क्या कर देंगे, इसे बाहर कर देंगे। ठीक है, तो लिखते हैं इसको, but P points which are
which are in the same straight line give us no triangle। लेकिन जो P पॉइंट्स है जो सेम ट्रायंगल में वो ट्रायंगल नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन P पॉइंट से ट्रायंगल कितने बने बच्चों, PC3, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, लेकिन वो काउंट नहीं करनी हमने, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड आउट ऑफ P पॉइंट्स। जो P पॉइंट्स है वो टोटल में तो काउंट हो गए ना, कितने बनेंगे PC3, लेकिन PC3 तो गिनती में आ गई बच्चे NC3 के, लेकिन वो नहीं लेनी। फाइनल आंसर क्या रहेगा देखिए, hence the required number of triangles formed is equal to NC3 माइनस में PC3। तो ये आपके पास क्या आ जाएंगे बच्चों, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपके पास आ जाएंगे। ये आपके पास क्या आ जाएंगी, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं वो हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हमने कॉम्बिनेशंस की जो एक्सरसाइज है वो हमने कंप्लीट की है। आप इस काम को कंप्लीट कीजिएगा। थैंक यू।